एक अंधेरा कमरा, खून से सना हुआ फर्श और सामने खड़ी वो सफेद आंखों वाली औरत। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पूरी दीवार कीड़ों से भर गई। मौत आपके गले तक पहुंच चुकी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी की असल शुरुआत उस वक्त हुई जब एक आदमी दबे पांव उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। वहां का नजारा देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाए। चारों तरफ तंत्र मंत्र का सामान बिखरा था और बीच में एक बकरे का कटा हुआ सर रखा था जो किसी खौफनाक बलि की गवाही दे रहा था। वो आदमी बिना डरे एक गहरे छेद में हाथ डालता है और जब बाहर निकालता है तो उसकी हथेलियों पर घिनौने कीड़े रेंग रहे थे। तभी पीछे से एक साया उभरता है। ये वो औरत थी जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं, सिर्फ सफेद खौफ था। वो आदमी घबराकर पूछता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्या ये गांव कभी रहने लायक बनेगा। तब वो सफेद आंखों वाली औरत, जिसे लोग बजंग कहते हैं, अपनी ठंडी आवाज में कहती है कि ये जमीन बहुत जिद्दी है। ये अपने लोग खुद चुनती है। वो तब आएंगे जब ये शापित मिट्टी उन्हें पुकारेगी। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें अपनों का खून ही अपनों का दुश्मन बन गया था। अब हम मिलते हैं अर्लन से, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपनी बहन माया के एक्सीडेंट के बाद बहुत परेशान है। माया अब चल नहीं सकती थी और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अर्लन अपनी माँ रुथ के साथ उसे एक पुराने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता है, लेकिन वहाँ का माहौल और भी डरावना था। अर्लन को बार बार ये महसूस हो रहा था कि कोई है जो साए की तरह उनका पीछा कर रहा है। विडी, जो अर्लन की दूसरी बहन है, माया के पास बैठी थी। तभी उसे वो काला बक्सा मिलता है जो अब इस बर्बादी की जड़ बनने वाला था। जैसे ही विडी ने उस बक्से को छुआ, उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो डरकर पीछे हटी, लेकिन तभी माया ने बिजली की तेजी से उसका हाथ थाम लिया। माया की आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दरिंदगी थी जिसे देखकर विडी की चीख निकल गई। अर्लन कमरे में दौड़ता हुआ आया, लेकिन वहां सब कुछ एकदम शांत था। इसके बाद शुरू होता है वो सफर जो उन्हें उस वीरान और शापित गांव बेकांदांग ले जाता है। रुद की जिद थी कि माया का इलाज सिर्फ उसके नाना जाबो ही कर सकते हैं। अर्लन को यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से माया को फर्श पर रेंगते और काला खून पीते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई मेडिकल केस नहीं, बल्कि रूहों का वो दलदल है जिसमें वो फंस चुके हैं। गांव पहुंचते ही सन्नाटे ने उनका स्वागत किया। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पुरानी यादें और वो खंडहर जो किसी जमाने में घर हुआ करते थे। नाना जाबो का चेहरा बीमारी से काला पड़ चुका था और वो लगातार खांस रहे थे। अर्लन ने नोटिस किया कि दीवार पर लगी उन पुरानी तस्वीरों वाले लोग अब भी वहां सैयों की तरह भटक रहे थे। जैसे ही रात ढली, खौफ की परतें एक एक करके खुलने लगी। विडी अचानक गायब हो जाती है और अर्लन उसे ढूंढते हुए उसी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचता है। वहां उसे जोहार मिलता है, जो उसे वो कड़वा सच बताता है जिसे सुनकर किसी का भी दिल फट जाए। जोहार खुलासा करता है कि नाना जाबो ने ही अपनी पोती माया का सौदा किया है। जाबो को मौत का डर था और वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने तांत्रिक बजंग से हाथ मिला लिया था। उस काले बक्से के अंदर जेंगलोट नाम का एक छोटा सा शैतान था जिसे जाबो ने ही माया के पीछे लगाया था। जेंगलोट किसी की रूह को चूस कर अपने मालिक की उम्र बढ़ा देता है। अर्लन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना खून ही उनकी बलि देने पर उतारू है, लेकिन बजंग के इरादे और भी खतरनाक थे। वो सिर्फ माया को नहीं, बल्कि पूरे खानदान को मारकर उस शापित जमीन के लॉर्ड को बलि देना चाहती थी, ताकि उसके अपने मरे हुए लोग वापस आ सके। बजंग का खौफनाक मंत्र गूंजने लगा, जो जिंदा हैं वो मिट्टी में जाएंगे और जो मिट्टी में दफन हैं वो वापस आएंगे। अचानक गांव की जमीन फटने लगी और पुरानी लाशें कब्रों से बाहर निकलने लगी। विडी एक पिंजरे में कैद थी और मौत उसके करीब आ रही थी। अर्लन ने अपनी जान पर खेलकर विडी को आजाद कराया, लेकिन अभी माया उस तांत्रिक बजंग के चंगुल में थी। अंत में अर्लन ने वो हिम्मत दिखाई जो किसी डॉक्टर के पास नहीं होती।
उसने उस सेक्रेड हार्ट यानी झोपड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। बजंग और वो जंगलौट शैतान दोनों उसी आग में जलकर राख हो गए। जैसे ही वो झोपड़ी जली, गांव का वो पुराना श्राप भी खत्म हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ अरलन अपनी दोनों बहनों को लेकर उस नरक से बाहर निकल गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जब हम अपनी जिंदगी के लिए अपनों का सौदा करते हैं तो अंत हमेशा ऐसा ही खौफनाक होता है।